Good morning, students. Today we discuss our new topic, common factors. So, what is common factors? The factors shared by two or more numbers are called common factor. यानी अगर आपके पास कोई दो या दो से ज्यादा नंबर दिए गए हों और उन दोनों नंबर्स के या तीन चार जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं उनके हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे और जो फैक्टर्स दोनों के पास प्रेजेंट होगा, दोनों नंबर्स के पास प्रेजेंट होगा, हम उन्हें कहेंगे कि हमारे पास उनके कॉमन फैक्टर्स आ गए। जैसे कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे राइट द कॉमन फैक्टर ऑफ 9 एंड 15। देखिए जैसे कि यहां लिखा है 2 और मोर नंबर्स, तो मेरे पास दो नंबर मैंने ले लिए। सबसे पहले इन दोनों नंबर्स का मैं फैक्टर्स निकालूंगी। सबसे पहले 9 के फैक्टर्स कैसे स्टार्ट करने हैं मैंने आपको उस दिन भी बताया था, प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कैसे हमें वर्क करना है। सबसे पहले आप फर्स्ट टेबल से स्टार्ट करोगे। 1 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है हमारे पास 9। क्या 9 2 के टेबल में आता है? नो। 9 3 के टेबल में आता है? बिल्कुल। 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। 9 4 के टेबल में? नो। 5 के टेबल में भी नहीं आता है 9। 6 के टेबल में भी नहीं आता है। 8 के टेबल में भी नहीं आता है। 9 एक अपने टेबल में आता है। आपको किसी के फैक्टर्स निकालने हैं। अगर यहां नंबर लिखा गया है 9 तो 9 तक ही आप जाओगे। 9 से नेक्स्ट नंबर जो होता है हमारा 10 के मल्टीपल्स में हम 9 को ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह मैंने 9 के मल्टीपल्स लिख लिए। अब मैं फैक्टर्स फाइंड कर लेती हूं। फैक्टर्स ऑफ 9 आर, हर एक नंबर जो इस मल्टीपल की फॉर्म में लिखा है उसे आपने सिंगल टाइम लिखना है। सबसे पहले 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। 3 दो बार आया है, आपने 3 सिर्फ एक बार लिखना है। और अगेन 9। तो हमारे पास 9 के फैक्टर्स आ गए, 1 3 एंड 9। अब हम 15 के फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले अब हम 15 के फैक्टर्स निकालते हैं। 15 2 के टेबल में सबसे पहले हमने 1 के टेबल से स्टार्ट करना है। 1 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 15 होता है। 2 के टेबल में 15 नहीं आता। 3 के टेबल में आता है 15, बिल्कुल। 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 15। 4 के टेबल में 15 नहीं आता। 5 के टेबल में आप 15 लिख सकते हो। 5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर देखो जैसे कि यहाँ 3 इंटू 5 लिखा है और 5 इंटू 3 लिखा है, कोई मैटर नहीं है। अगर आप एक बार भी इसे लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 6 के टेबल में 15 आता है? नो। 7 के टेबल में भी नहीं आता है। 8 के टेबल में भी नहीं आता है। 9 के टेबल में भी नहीं। सीरियल वाइज हमें टेबल्स को माइंड में लाना है और ये सोचना है क्या उन टेबल्स में आ रहा है। 11 के टेबल में 15 आता है? बिल्कुल नहीं। 12 के टेबल में भी नहीं। 13 के टेबल में भी नहीं। 14 के टेबल में भी नहीं। ये अब आएगा 15 के टेबल में। 15 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 15। तो हम फिर से फैक्टर्स पता चल गए हमें। फिर मुझे अब ये कैसे बताऊं कि मैं 15 के फैक्टर्स क्या हैं। हर एक नंबर आपने सिंगल टाइम लिखना है। 1 इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1, 3 और 5 एंड 15। जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो उसके नेक्स्ट नंबर्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 15 का फैक्टर निकाल रही हूं तो 15 के टेबल तक ही मुझे सोचना है। ये नहीं कि अब मैं 17 के टेबल में सोचना शुरू कर दूं। वैसे तो कॉमन सेंस है कि 17 टेबल में नहीं आ सकता, बट स्टिल जिस नंबर का आप फैक्टर निकाल रहे हो उस नंबर तक ही हमें सोचना है। तो हमारे पास 9 के फैक्टर्स आ गए और 15 के फैक्टर्स आ गए। अब मुझसे कहा जाए कि आपको क्या बताना है, कॉमन फैक्टर्स। मैंने आपको कहा था कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, द फैक्टर शेयर्ड बाय टू नंबर्स। ऐसे फैक्टर्स शेयर्ड कर लो या आप शेयर्ड की जगह एक चीज लिख सकते हो, एक नेम लिख सकते हो, कॉमन।
ऐसा कोई नंबर, ऐसे हमारे दो फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए, ऐसे कोई नंबर्स जो दोनों में कॉमन पड़े हों। अब मैंने ध्यान से देखना है, देखो यहां 1 पड़ा है, 9 के फैक्टर्स में 1 प्रेजेंट है, 15 के फैक्टर्स में भी 1 है, दोनों में कॉमन आ रहा है 1। 3, 9 के फैक्टर्स में भी 3 पड़ा है, 15 के फैक्टर्स में भी 3 है। 3, क्या 9 लिख सकती हूं? मैं 9 बिल्कुल नहीं लिख सकती। वो क्यों नहीं लिख सकती? क्योंकि 9 जो है वो फैक्टर्स ऑफ 9 में तो प्रेजेंट है, बट 9 जो है फैक्टर ऑफ 15 में नहीं है। हम ऐसे नंबर्स को कॉमन फैक्टर कहते हैं जो दोनों फैक्टर्स के पास पड़े हों, जिसके हम दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकाल रहे थे। हम 9 और 15 के फैक्टर्स निकाल रहे थे। 9 के पास 3 फैक्टर्स पड़े हैं, 15 के पास 4 फैक्टर्स हैं। वो नंबर्स जो दोनों के पास प्रेजेंट हो, जो दोनों में हो, उन्हें हम कॉमन कहते हैं। तो हमने जब फाइंड किया तो हमारे पास 1 और 3 जो है 2 कॉमन फैक्टर आए। तो इसी तरह हम कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। हमारे पास 2 नंबर हो सकते हैं, हमारे 9 और 15, और ज्यादा नंबर्स भी दे सकते हैं। तो कॉमन फैक्टर हम बिल्कुल इसी तरह फाइंड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।